हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से वोकेबलरी याद कर रहे होंगे, चैप्टर्स को जैसे बता रहा हूं वैसे रिवाइज कर रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रोज आते हैं यही बात कहते हैं, बेटा कहना पड़ता है। आप नहीं पढ़ते हो तो यही इलाज है, ठीक है। रोज कहेंगे तो क्या पता 100 दिन में से एक दिन आपके लग जाए और आप पढ़ने लग जाओ, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो मेरे को भी उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिटरेचर के अंदर 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अपन, और आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बड़ा रहने वाला है क्योंकि 5 शॉर्ट स्टोरीज थी, उनमें से 2 शॉर्ट स्टोरी हमारी बड़ी है और 3 शॉर्ट स्टोरी छोटी है। ये पहले इंट्रोडक्शन में देख लिया था अपन ने। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्लाइड्स बढ़ा के तैयार करेंगे चैप्टर्स को। जैसे मैं दूसरे चैप्टर में 4 स्लाइड करवा रहा था रोज की, तो अब इस चैप्टर में मैं 8 स्लाइड रोज की करवाऊंगा। डबल बर्डन करेंगे। तो मेरे को लगता है कि जितना टाइम उन चैप्टर्स में लग रहा था इतना ही टाइम इन 2 लॉन्ग स्टोरी में लगेगा अपना। लॉन्ग तो नहीं कह सकते, ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले तो 2 गुनी है, ये मान के चलना है। नो टेंशन रहना है, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े हो, मेरे से जुड़े हो तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी है। मैं कुछ भी करूं, चाहे कैसे भी पढ़ाऊं, चाहे मेरे को कितनी ही मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे मेरे को 1 शॉट लाना पड़ जाए, चाहे मेरे को पूरी रात लाइव पढ़ाना पड़ जाए, लेकिन बेटा 100 में से 100 नंबर दिलाऊंगा आपको, ये ध्यान रखना है। और उसी तरीके से तैयारी करनी है। मेरा नाम रखना है, मेरा नाक नहीं कटवाना है बेटा, मेरी इज्जत का ख्याल रखना है, उसी प्रकार से पढ़ाई करनी है। चलो बिना समय गवाए नेक्स्ट तीसरी शॉर्ट स्टोरी देखते हैं, जिसका नाम है ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले। ब्राउन्सविले में एक शादी, वेडिंग का मतलब क्या होता है, शादी। तो ब्राउन्सविले में एक शादी, रेड कर लेता हूं क्योंकि सफ़ेद स्लाइड में रेड कलर अच्छा होता है। ये हमारे इसाक बेसेविस सिंगर, कितनी सुंदर फोटो है इनकी, ठीक है। इसाक बेसेविस सिंगर जो 1902 से लेके 1991 तक रहे हैं, इसका मतलब 1902 से लेके 91 तक रहे हैं, 1902 से लेके 91 तक रहे हैं। सर्कल बनाता हूं इनकी फोटो पे क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। कब जीता है, 1978 में, 1978 में नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है। तो ये चमचमाती हुई फोटो आपको याद रखनी है। ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले, ब्राउन्सविले की एक शादी। अब देखो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑथर के इंट्रोडक्शन को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इसमें से भी अगर कोई अच्छी वोकेबलरी आती है तो उस अच्छी वोकेबलरी को याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसाक बेसेविस सिंगर वाज बोर्न इन पोलैंड। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पोलैंड के अंदर हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पोलैंड के अंदर हुआ था। हिज फादर एंड ग्रैंड फादर वर रेबीज। इनके पिता और इनके दादा दोनों ही रेबीज रह चुके हैं। रेबीज का मतलब पादरी, किसी चर्च में पादरी रह चुके हैं। एंड ही वाज एजुकेटेड एट द वर्साओ रेबिनिकल सेमिनरी। और इनकी शिक्षा दीक्षा, ये एजुकेशन इन्होंने जो प्राप्त की थी वो वर्साओ में रेबिनिकल सेमिनरी से प्राप्त की थी। इन 1935 ही इमिग्रेटेड टू द यूएस। और 1935 में ये इमिग्रेट हो गए थे, कहाँ पे, यूएस में। इमिग्रेट की मीनिंग करो भाई, इमिग्रेंट। प्रवास हो गए।
ठीक है, यहाँ से किसी दूसरे देश में जाके रहने लग जाते हैं किसी काम की तलाश में, इनकी तलाश में, तो उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेटेड। एंड सिंस देन हैज वर्कड एज ए रेगुलर जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट फॉर द न्यूयॉर्क पेपर, और फिर तभी से लगातार ये न्यूयॉर्क पेपर के लिए जर्नलिस्ट, संपादक और मुख्य स्तंभ के लिए काम कर चुके हैं। द जेविस डेली फॉरवर्ड, ठीक है, जो जेविस डेली फॉरवर्ड नामक अखबार था और न्यूयॉर्क पेपर था, उसमें ये संपादक और मुख्य स्तंभ का काम कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम सम अर्ली वर्क पब्लिश्ड इन वर्साओ, वर्षाओं में इनकी कुछ कृतियों को छोड़ दिया जाए, जो शुरुआत में वर्षाओं में पब्लिश्ड हुई थी उन कृतियों को छोड़ दिया जाए। नियरली ऑल फिक्शंस हैज बीन रिटन इन यिदिश फॉर दिस जर्नल, तो लगभग इनके उनके अलावा सारे जितने भी फिक्शन हैं, जितने भी काव्य, जितने भी नॉवेल वगैरह सब है, वो किस भाषा में लिखे गए थे? यिदिश भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में? यिदिश भाषा में लिखे गए थे, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। इट इज रिलेटिवली recently the singer's work has been translated on any scale and that his merit and the endurance of his writing have been recognized by the journal audience, जर्नल ऑडियंस को पहचान के लिए या जनरल ऑडियंस को आसानी से समझ में आने के लिए इनकी जो कृतियां थी इनको लगातार किस में ट्रांसलेट किया गया? कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1978, और इनको साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, वो 1978 में मिला था। हिज पब्लिकेशंस इंक्लूड ए फ्रेंड ऑफ काफका, द सिंस एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। तो इनकी जो मुख्य कृतियां थी, जो मुख्य पब्लिकेशन थी, उनमें ए फ्रेंड ऑफ काफका, द सिंस एंड अदर स्टोरीज, ये सब शामिल है। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी फिगर है अपने सामने ये, ठीक है, ये हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक मीनिंग अच्छी थी, इमिग्रेटेड का मतलब प्रवास होना, कोई दूसरे देश में जाके रहने लग जाना, ठीक है। आगे की स्लाइड लेता हूं, एक स्लाइड कंप्लीट हो गई है, 8 स्लाइड रोज की रखेंगे अपन, 8 स्लाइड रखेंगे तभी जाके ये 6-7 दिन में खत्म होगा। लगभग 50 स्लाइड की समथिंग है इसमें। तो फर्स्ट स्लाइड में शुरू करने जा रहा हूं, नो टेंशन रहना है, पेन चेंज कर लेता हूं। और अगर आप चाहते हो तो आपको थोड़ा वक्त दे रहा हूं मैं, एक बार वीडियो को पॉज करके, वैसे तो लाइव पढ़ाएंगे बेटा, जल्दी आएंगे क्योंकि चल रहा है काम लाइव का, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे काम करने वाला है अमित भाई, वो अभी गांव गया हुआ है, तो उसको आते ही लाइव स्ट्रीम शुरू कर देंगे। अब बेटा अकेला क्या करूं, कैसे मैनेज करूं, समझ में नहीं आता है, तो उसको आते ही काम शुरू कर देंगे। आपको 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, इसको रिवाइज करो आप। वैसे 1 मिनट का वक्त तो नहीं बोल सकते, लेकिन 5-7 सेकंड तो आपको मिलते ही हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में जैसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ इसका हिंदी के अंदर, तो उसको फिर देख सकते हो आप, ठीक है। अच्छी वोकेबलरी है, उसको साथ के साथ लिख सकते हो। द वेडिंग हैड बीन ए बर्डन टू डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन, यह शादी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, यह शादी डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन के लिए शुरू से ही एक भार बनी हुई थी। बॉक्स कर रहा हूं और इस बॉक्स को भूलना नहीं है, डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। पूरा चैप्टर इसी के बारे में घूमेगा। थोड़ा सा मैं आपको जर्नल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा अपने को अंदाज़ा होता है चैप्टर के बारे में, तो हम उसको ट्रांसलेट अच्छी तरीके से कर पाते हैं, कहानी भी अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा पॉज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन है,
तो ये एक यहूदी है और ये अमेरिका आ जाता है। अमेरिका में इसका अच्छा खासा व्यवसाय चलता रहता है, ठीक है। और ये यहूदी था, तो ये जो नाजी थे, नाजी यहूदियों को मार रहे थे, नरसंहार कर रहे थे, गैस के चैम्बर में बंद कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हिटलर का तानाशाह बढ़ता जा रहा था। कहने का मतलब हिटलर ने नरसंहार करवा रहा था, हिटलर नरसंहार करवा रहा था। इसमें इसके परिवार को सबको मार दिया जाता है और ये एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कौन सी बीमारी? कि अपने आप को हमेशा सुंदर समझने लगता है, ठीक है। और यह जब अमेरिका आता है तो इसको जो कुछ सोसाइटी, कुछ समाज है, उनमें सदस्य बना लिया जाता है, उनका प्रमुख नियुक्त कर दिया जाता है। और इसकी पत्नी होती है, उस पत्नी का नाम ग्रेटल होता है। और जब भी ये कोई सेंसीमर प्रजाति की कोई या सेंसीमर जाति की कोई शादी वगैरह या कोई फंक्शन होता था तो उसमें घसीट ले जाता था अपने ग्रेटले को। जो ये शादी थी, अब ये जो शादी के बारे में बात कर रहे हैं, इस शादी में ग्रेटल मना कर देती है जाने से, जिसकी वजह से इसको अकेले जाना पड़ता है। और यह एक ऐसे गरीब मास्टर का बेटा होता है जो तालमुड पढ़ने का काम करता है। तालमुड क्या होता है? तालमुड जो यहूदी धर्म में जो धार्मिक ग्रंथ होता है उसे तालमुड कहते हैं। और ये बेटा शुरू से ही जीनियस रहता है, शुरू से बहुत ही प्रतिभाशाली बालक रहता है। इसके लिए कुछ भविष्यवाणियां भी कर दी जाती है, ठीक है। फिर ये भाग के अमेरिका आ जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से नरसंहार होता है। और ये भाग के अमेरिका आ जाता है और फिर वहाँ से सेंसीमर जो भी लोग हैं उनकी शादियाँ अटेंड, उनके फंक्शन अटेंड करने का काम करता है। ग्रेटल इसकी पत्नी इसके साथ जाती है, लेकिन बचपन में इसका एक प्रेम होता है, प्यार होता है, ठीक है। रेजेल रेजेल नामक लड़की से या औरत से इसको प्रेम हो जाता था। फिर उसकी शादी किसी दूसरे से कर दी गई थी और नाजियों के अटैक द्वारा वह मारी गई थी। अब शादी में इसको भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे रेजेल आई हुई है और किस तरीके से उससे बातचीत करता है। सब कुछ उसी शादी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। तो डॉक्टर मार्गोलिन को आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर मार्गोलिन को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। और हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले अपने से कि डॉक्टर मार्गोलिन का कैरेक्टर स्केच लिखो आप, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, नहीं भी पूछता है तो भी देखो डॉक्टर मार्गोलिन से संबंधित चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। किस प्रकार से ये निकल के आ जाता है, इसके साथ साथ क्या घटनाएं होती है, इसकी पत्नी क्यों मना करती है शादी में जाने के लिए, फिर शादी में चला जाता है तो वहाँ पे कैसे इसको डांस करने के लिए, कैसे दारू पीने के लिए, और भी कई करतब करने के लिए इसको मजबूर किया जाता है। वहाँ पे ये एक औरत को देख लेता है, उससे फिर बातचीत करता है। सब कहने का मतलब शादी के इर्द गिर्द घूमेगा। ये थोड़ी सी समरी थी जो मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताई। अब मेरे को लगता है कि ये चैप्टर आपको बेटर समझ में आएगा और अब मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी ने मेरे को मैसेज किया था कि सर आप थोड़ी बहुत समरी बता दिया करो चैप्टर के बारे में, ठीक है। हालांकि बेटा इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इतना गजब तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि इससे बेटर इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ा सकता। चाहे किसी भी टीचर से पढ़ के देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से ही पढ़ो, आप कहीं पे भी खोज के देख लेना, कहीं से भी पढ़ के देख लेना। इतनी डिटेल से एक एक सेंटेंस का हिंदी अर्थ और उनमें वोकेबलरी, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सब कुछ तोड़ के सेंटेंस को बता रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि इससे बेटर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। आपको विश्वास रखना है, आप सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बड़ाई वाली बात नहीं है। आप सोचो कि सर तो खुद की अपनी बड़ाई करते हैं, नहीं बेटा, आप खुद पढ़ के देख लेना, आप सर्च करके देख लेना। अगर इससे बेटर कोई पढ़ा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आपके सामने दावा कर रहा हूँ, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। जिसने भी मैसेज किया है उसके लिए मैंने थोड़ी समरी बताई है चैप्टर की, और किस तरीके से आपको पढ़ते रहना है वो मैंने बता दिया है। और चैप्टर अपने डॉक्टर मार्गोलिन के इर्द गिर्द और उस शादी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और आगे डिटेल्स, ये कैसा व्यक्ति था, क्या करता था, सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक शादी के बारे में है और डॉक्टर मार्गोलिन के बारे में, ठीक है। तो नो टेंशन रहो, चलो स्टार्ट करते हैं। द वेडिंग हैड बीन ए बर्डन टू डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरू से ही ये शादी अपने डॉक्टर साहब के ऊपर बार बनी हुई थी, मार्गोलिन के ऊपर बार बनी हुई थी।
ट्रू, वास्तव में इट वाज टेक प्लेस ऑन ए संडे, इसने किसका स्थान ले लिया था? संडे का स्थान ले लिया था। मतलब कहने का ये इस शादी को भी संडे को ही होना था। बट ग्रेटल हैड बीन राइट, लेकिन ग्रेटल सही थी। और ग्रेटल के बारे में मैंने बताया, ये ग्रेटल इसकी पत्नी थी। ग्रेटल कौन थी? इसकी पत्नी थी, इसको ध्यान में रखना भाई, ग्रेटल इसकी पत्नी थी। ग्रेटल हैड बीन राइट, वास्तव में ग्रेटल सही थी। सी सैड, उसने कहा था, क्या कहा था? वाज द ओनली इवनिंग इन द वीक दे कुड स्पेंड टूगेदर, कि एक ही तो शाम आती है पूरे हफ्ते में जिसको हम साथ में बिता सकते थे, और वह भी किस में चली गई? शादी में चली गई। इसीलिए यह शादी जो संडे के दिन होनी थी, यह शादी अपने डॉक्टर मार्गोलिन पे शुरू से ही बोझ बनी हुई थी। और वास्तव में ग्रेटल सही थी, ग्रेटल का कहना सही था कि पूरे हफ्ते में एक ही तो शाम आती है जिसको हम क्या कर सकते थे? साथ में बिता सकते थे। इट ऑलवेज टर्न आउट दैट वेज, हमेशा इसी तरीके से होता था। संडे के दिन जो शाम ग्रेटल की हुआ करती थी, उस शाम के दिन कोई ना कोई प्रोग्राम हो जाता था और मार्गोलिन वहां पे चले जाते थे। तो हमेशा ऐसा ही होता था। हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कम्युनिटी मेड हिम गिव अवे द इवनिंग्स, और ये जो जिम्मेदारियां थी उसकी कम्युनिटी के प्रति, उसके समाज के प्रति, गिव हिम अवे द इवनिंग्स, इन इवनिंग्स को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती थी। कहने का मतलब ग्रेटल की हुआ करती थी, लेकिन वह छीन लेता था इसको, चला जाता था, वो रुकता नहीं था। बिलोंग टू हर, जो किससे बिलोंग करती थी, किससे संबंधित थी, किसकी थी? यह ग्रेटल की इवनिंग्स थी, और इन इवनिंग्स को यह छीन लेता था ग्रेटल से। द जूयोनिस्ट हैज अपॉइंटेड हिम टू ए कमिटी, और जो जूयनिस्ट थे, जूयनिस्ट क्या होते हैं? ये यहूदियों के जो धार्मिक लोग होते हैं उन्हें जूयनिस्ट बोला जाता है। जो जूयनिस्ट होते हैं वो इनको एक कमिटी में अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, एक कमिटी में अपॉइंट कर देते हैं। ही वाज ए बोर्ड मेंबर ऑफ जेविश स्कॉलेस्टिक सोसाइटी, और यह जो यहूदी शैक्षिक समाज था उसमें एक मेंबर भी थे, बोर्ड के एक मेंबर भी थे। ही हैड बिकम को-ऑडिटर ऑफ एन एकेडमिक जोइस क्वार्टरली, और यह एक सह संपादक थे। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक, जो त्रैमासिक पत्रिका या कोई त्रैमासिक काम होता था उसका एक सह संपादक का काम भी करते थे। एंड दो ही ऑफन रेफर्ड टू हिमसेल्फ एन एग्नोस्टिक, और ये हमेशा अपने आप को अज्ञानी बताते थे। कहने का मतलब ये ऐसे मानते थे कि ईश्वर के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है। बेटा ये दोनों शब्द अलग है, एग्नोस्टिक और एथिस्ट, आगे आ रहा है शब्द एथिस्ट, दोनों अलग है। ग्नो शब्द जहां पे भी आ जाता है इसका मतलब होता है ज्ञान। तो ये ऐसे दिखा हुआ करता था, अपने आप को ऐसे दिखाता था जैसे कि इसको ईश्वर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। एंड इवन एन एथिस्ट, और अपने आप को क्या मानता था? नास्तिक मानता था। तो ये दोनों शब्द ही लिखो आप, पेन चेंज कर लेते हैं। ये कभी कभी तो ऐसा करता है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के बारे में अज्ञान। ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं होना। ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं होना। और दूसरी मीनिंग निकल के आ रही है अपने पास में, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। एथिस्ट का मतलब क्या हो गया? नास्तिक। तो ये अपने आप को ऐसे रेफर करता था, ऐसे दिखाता था जैसे कि इसको ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, और ये क्या है? एथिस्ट है। नेवरथलेस, फिर भी फॉर ईयर्स ही हैड बीन ड्रैगिंग ग्रेटल टू
सेडार्स एट अब्राहम मैकेलेज ए लैंड्समैन फ्रॉम सेंसिमिन। और फिर भी यह अपनी ग्रेटल को घसीट ले जाता था। ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है? घसीटना। ड्रैगिंग का मतलब घसीटना। अपनी ग्रेटल को घसीट ले जाता था। कहां पर? मैकेलेज, अब्राहम मैकेलेज के यहाँ पे, जो एक जमींदार था, सेंसिमन पर जाति का था और एक जमींदार था। इसके यहाँ पे हमेशा ही ऐसा होता था कि ग्रेटल का मन नहीं होता था, फिर भी ग्रेटल को साथ में घसीट ले जाता था। डॉक्टर मार्गोलिन, डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीटेड रेबीज, रिफ्यूजीज एंड जेविस राइटर्स विदाउट चार्ज। और डॉक्टर मार्गोलिन जो रेबीज पादरी हुआ करते थे उनका, रेफ्यूजी जो शरणार्थी थे उनका, एंड जेविस राइटर और यहूदियों के जो लेखक थे उनका फ्री में इलाज करते थे। विदाउट चार्ज, फ्री में इलाज करते थे। सप्लाइंग देम विथ मेडिसिन्स, और उन्हें कभी कभी मेडिसिन्स अगर ज़रूरत पड़ती थी तो मेडिसिन भी देते थे, दवाइयाँ देते थे। एंड इफ़ नेसेसरी ए हॉस्पिटल बेड, और ज़्यादा ही ज़रूरत होती थी तो हॉस्पिटल बेड्स भी उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, ऐसे उदार दिल वाले थे कि यह रेबीज, रेफ्यूजीज एंड जेविस राइटर्स का फ्री में इलाज करते थे, और हो सकता है तो उन्हें दवाइयाँ और हॉस्पिटल बेड भी उपलब्ध करवाते थे। तो एक बार आप देखेंगे, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। 1 मिनट का मतलब समझते हो आप? समझ गए होंगे 1 मिनट का मतलब। तो इसको दोबारा से देखेंगे, फिर सरसरी निगाहों से एक बार जल्दी से हम इसका हिंदी अर्थ कर देंगे। अब देखो, द वेडिंग हैड बीन ए बर्डन टू डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यह शादी शुरू से ही मार्गोलिन के लिए क्या बनी हुई थी? बार बनी हुई थी। यह सस्ता वाज टू टेक प्लेस ऑन ए संडे, कि इसने किसका स्थान ले लिया था? संडे का स्थान ले लिया था। बट ग्रेटल हैड बीन राइट, लेकिन ग्रेटल वास्तव में सही थी। व्हेन शी सेड दैट वाज द ओनली इवनिंग इन द वीक दे कुड स्पेंड टुगेदर, कि हफ्ते में, पूरे हफ्ते में एक यही तो इवनिंग आती है, एक यही तो शाम होती है जो हम साथ में बिता सकते थे। इट ऑलवेज टर्न आउट दैट वे, हमेशा ऐसा ही होता था। हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द कम्युनिटी मेड हिम गिव अवे द इवनिंग्स दैट बिलोंग टू हर। ये जो जिम्मेदारियां थी उनकी अपने कम्युनिटी के प्रति, वो इन इवनिंग्स को छीन लेने में मदद करती थी जो ग्रेटल की हुआ करती थी। द जूनिस्ट हैड अपॉइंटेड हिम टू ए कमिटी, और जो जूनिस्ट थे उन्होंने इसको एक कमेटी में अपॉइंट कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। ही वाज ए बोर्ड मेंबर ऑफ जेविस स्कोलेस्टिक सोसाइटी, और यह जो जेविस यहूदी शैक्षिक संस्थान था, शैक्षिक समाज था, उसमें एक मेंबर भी थे, बोर्ड में एक मेंबर भी थे। ही हैड बिकम को एडिटर ऑफ एन एकेडमिक जेविस क्वार्टरली, और जो जेविस त्रैमासिक था उसका सह संपादक का भी काम करते थे। एंड दो ही ऑफन रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक एंड इवन एन एथिस्ट, और ये अपने आप को ऐसे रेफर करते थे, ऐसे दिखाते थे जैसे कि इनको ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है और ये क्या है? नास्तिक है। फिर भी 4 years ही हैड बीन ड्रैगिंग ग्रेटल टू सेडर्स एट अब्राहम मैकिलेज लैंड्समैन जेविस, लैंड्समैन फ्रॉम सेंसिमन। फिर भी ये अपनी ग्रेटल को जबरन से घसीट कर ले जाते थे अब्राहम मैकिलेज के यहाँ पर, जो सेंसिमन जाति का एक जमींदार था। डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीटेड रेबीज, रेफ्यूजीज एंड जेविस राइटर्स विदाउट चार्ज, और डॉक्टर मार्गोलिन रेबीज पादरियों का, शरणार्थियों का और यहूदी लेखकों का बिना किसी चार्ज के इलाज करते थे। सप्लाइंग देम विथ मेडिसिन्स, उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करवाते थे। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ती थी ए हॉस्पिटल बेड, तो उनको हॉस्पिटल बेड भी उपलब्ध करवाते थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
there had been a time when he had gone regularly to the meetings of the सेंसीमर्स सोसाइटी। एक समय हुआ करता था जब वह नियमित रूप से सेंसीमर जो समाज है उसकी मीटिंग्स अटेंड करता था, उसकी मीटिंग्स में जाया करता था, रेगुलर जाया करता था। हैड एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड पोजीशंस इन देयर रैंक्स, और इसको अच्छी पोजीशन, अच्छी स्थिति भी शामिल थी। कहने का मतलब बड़े लोगों की तरह बैठा करता था उस समाज में, इसकी महिमा थी। कहने का मतलब इसकी इज्जत होती थी वहां पे, अच्छा पद प्राप्त कर रखा था इसने। एंड हैड अटेंडेड ऑल द पार्टीज, और सभी की सभी दावत अटेंड करता था, पार्टियां अटेंड करता था। जो भी वो पार्टी करते थे इसको बुलाते थे, इसकी अच्छी पोजीशन थी तो ये रेगुलर अटेंड करता था उनको। एक समय था जब ये रेगुलर कहाँ पे जाया करता था, जो सेंसीमर सोसाइटी की मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें जाया करता था, इसको अच्छी पोजीशन मिली हुई थी और यह प्रत्येक पार्टी को अटेंड करता था। नाउ अब्राहम मैकेलेज वाज मैरिंग ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर सिल्विया, और अब की बार जो अब्राहम मैकिलेज है वो अपनी सबसे छोटी बेटी सिल्विया की शादी करने जा रहा है, उसकी शादी कर रहा है। द माइन्यूट इनविटेशन अराइव्ड, न्योता आ चुका है, ठीक है, इनविटेशन आ चुका है। ग्रेटल हैड अनाउंस्ड हर डिसीजन, ग्रेटल ने अपना निर्णय सुना दिया है, अपना डिसीजन बता चुकी है कि मैं क्या करने वाली हूं। शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हर बी कार्टेड ऑफ टू ए वेडिंग समवेयर आउट इन द वाइल्ड्स ऑफ ब्राउन्सविले, कि मैं तो ऐसी जंगली इलाके में, जंगली ब्राउन्सविले स्थान पर होने वाली पार्टी में लाद कर जाने वाली नहीं हूं। कार्टेड ऑफ का मतलब होता है लाद कर ले जाना। कार्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, लाद कर ले जाना। लाद कर ले जाना, कि मैं तो अगर मेरे को इस तरीके से आप लाद कर ले जाओगे तो इस शादी में जाने वाली नहीं हूं। जैसे ही इनविटेशन आया अपनी ग्रेटल ने अपना डिसीजन अनाउंस कर दिया, अपना डिसीजन सुना दिया कि भाई मैं तो अगर आप लाद के ले जाओगे तो इस शादी में नहीं जाने वाली हूं। वांटेड टू गो एंड गॉर्ज हिमसेल्फ इफ सोलोमन, यदि सोलोमन चाहे जाना वहां पे तो जा सकता है। गॉर्ज हिमसेल्फ ऑन ऑल काइंड ऑफ ग्रीजी फूड्स, अगर वह ठूस ठूस के तेलिए पदार्थ खाना चाहे तो वह उसकी इच्छा है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कह रही है वो। नीचे ही कर लो, कहां पे गई मीनिंग। गॉर्ज का मतलब होता है ठूस ठूस के खाना। ठूस के खाना, ठूस ठूस के खाना। कि इफ ही सोलोमन, यदि सोलोमन वांटेड टू गो, जाना चाहता है, गॉर्ज हिमसेल्फ ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीजी फूड कमिंग होम एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, दैट वाज हिज प्रोरोगेटिव। अगर डॉक्टर सोलोमन जाना चाहता है और ठूस ठूस के तेलीय पदार्थ, ग्रीजी फूड का मतलब होता है तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ ठूस ठूस के खाना चाहता है, कमिंग होम एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह के 3 बजे आना चाहता है, दैट वाज हिज प्रोरोगेटिव, तो वह उसका विशेष अधिकार है, वह जा सकता है। लेकिन मैं तो ऐसी शादी में लाद के जाने वाली नहीं हूं। इस स्लाइड में मीनिंग सच्ची आई है, ये बात कहनी पड़ेगी। तो इसके भी आप क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ, और इसका क्या लिखो, हिंदी अर्थ लिखो, विशेष अधिकार। विशेष अधिकार, ठीक है। अगर सोलोमन जाना चाहता है, ठोस ठोस के तेलीय पदार्थ खाना चाहता है, तो उसका क्या है, अधिकार है, विशेष अधिकार है। तो सोलोमन जाए और सुबह के 3 बजे आए, ठीक है, वह उसके अधिकार के अनुरूप कर सकता है। शायद इसको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बार देख लो आप।
ठीक है, अच्छी मीनिंग आई इसमें। कार्टेड ऑफ का मतलब होता है लाद कर ले जाना, और गॉर्ज का मतलब ठूस ठूस के खाना, और विशेष अधिकार का मतलब प्रोरोगेटिव, या प्रोरोगेटिव का मतलब विशेष अधिकार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार दोबारा से देख लो। देयर हैड बीन ए टाइम व्हेन ही हैड गॉन रेगुलरली टू द मीटिंग्स ऑफ सेंसिमर सोसाइटी। एक एक समय था जब वह नियमित रूप से सेंसिमर समाज की मीटिंग्स में जाया करता था। हैड एक्सेप्टेड पोजिशंस इन देयर रैंक्स, उसको एक अच्छी स्थिति मिली हुई थी। एंड हैड अटेंडेड ऑल द पार्टीज, और पूरी की पूरी पार्टीज अटेंड करता था। नाउ अब्राहम मैकेलेज वाज मैरिंग ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर सिल्विया, और अब की बार जो अब्राहम मैकेलेज है वो अपनी सबसे छोटी लड़की सिल्विया की शादी कर रहा है। द माइन्यूट द इन्विटेशन अराइव्ड, जैसे ही इनविटेशन पहुंचा, ग्रेटले हैड अनाउंस्ड हर डिसीजन, तो ग्रेटले ने अपना डिसीजन सुना दिया था। शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हर सेल्फ बी कार्टेड ऑफ टू ए वेडिंग समवेयर आउट इन द वाइल्ड ऑफ ब्राउनसिले, कि ये जंगली ब्राउनसविले की शादी में, ऐसे स्थान पे हो रही है शादी, जंगली स्थान में हो रही है ब्राउनसविले में, तो ऐसी शादी में मैं लादगर ले जाने वाली नहीं हूँ, मैं लदगर जाने वाली नहीं हूँ। इफ ही सोलोमन वांटेड टू गो, अगर सोलोमन जाना चाहता है, एंड गॉर्ज हिमसेल्फ ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीजी फूड्स, और ये तेलीय पदार्थ ठूस ठूस के खाना चाहता है, कमिंग होम एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, दैट वाज हिज प्रोरोगेटिव, और सुबह के 3 बजे आना चाहता है तो वह उसका प्रोरोगेटिव है, उसका विशेष अधिकार है, वह ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं तो जाने वाली नहीं हूं। चौथी स्लाइड देखो। डॉक्टर मार्गोलिन एडमिटेड टू हिमसेल्फ दैट हिज वाइफ वाज राइट, डॉक्टर मार्गोलिन अपने आप से स्वीकार कर लेता है कि मेरी पत्नी ही ठीक है, और स्वीकार करना ही पड़ता है बेटा, नहीं करते हैं तो पत्नियां दूसरे तरीके से करवाती है, पता है। खैर छोड़ो, मेरे को तो पता है, आप तो 12th क्लास में पढ़ रहे हो, मानना पड़ेगा इसको, इसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, ये कुछ ही नहीं कर सकता, कितना ही फड़फड़ा ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन इसकी कुछ चलने वाली नहीं है। अगर एक बार ग्रेटल ने कह दिया कि आप ऐसा कर सकते हो, आप मेरी शाम को खा रहे हो, आप जो शाम मेरे साथ बिता ना, मतलब जो शाम हम साथ में बिता सकते थे, उस शाम को तो आप शादी में जा रहे हो, तो यह भी स्वीकार कर लेता है कि भाई अपनी पत्नी ठीक है। और बेटा हमेशा सुनो सबकी और करो मन की, अपने मन में आता है ना वैसा करना चाहिए, और सुननी सबकी चाहिए। और आपको एक और बात बता दूं, पत्नी की तो सुननी ही सुननी पड़ती है, ठीक है, और उसमें अपने मन की भी नहीं चलती है, चलती उसी की है। तो कहने का मतलब मार्गोलिन मजबूर है बेचारा, इसकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ इसकी जो भी मजबूरी रही है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पत्नी के प्रति, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अपने इक्वल लेवल पे है कोई आदमी तो उसकी जिम्मेदारियाँ और उसकी स्थिति को केवल उसके समान लेवल वाला आदमी ही समझ सकता है। खैर छोड़ो इस बात को। तो डॉक्टर मार्गोलिन एडमिटेड टू हिमसेल्फ दैट हिज वाइफ वाज राइट, और डॉक्टर मार्गोलिन ने भी ये स्वीकार कर लिया था कि उसकी पत्नी क्या थी, सही थी। व्हेन वुड ही गेट ए चांस टू स्लीप, उसको सोने का मौका कब मिलेगा। ही हैड टू बी एट द हॉस्पिटल अर्ली मंडे मॉर्निंग, और वैसे जो मंडे की सुबह जल्दी उसको कहाँ पे जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, ठीक है। हैड टू का प्रयोग हुआ है, और हैड टू ये हैव टू, हैड टू, हैज टू, ये बाध्यता को दिखाते हैं, ठीक है, मजबूरी को दिखाते हैं। तो उसको सोमवार की सुबह हॉस्पिटल में भी जाना है, तो सोएगा कब। मोर एवर ही वॉज ऑन ए स्ट्रिक्ट फैट फ्री डाइट, और अभी वह ये तेलीय पदार्थों को और इनको छोड़ रखा है, फैट फ्री डाइट पे है। अगर वहाँ पे जाएगा तो खाने का मौका मिलेगा, खाने का मौका मिलेगा तो इसका ये व्रत टूट जाएगा,
ये फास्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो अभी ये किस पे चल रहा है, स्ट्रिक्ट फैट फ्री डाइट पे भी चल रहा है। ए वेडिंग लाइक द वन वुड बी फीस्ट ऑफ पॉइजन्स, और इस तरह की शादी तो उसके लिए जहर की दावत है। फीस्ट, दावत, किसकी दावत है, जहर की दावत है। इस तरह की शादी तो उसके लिए जहर की दावत है। एवरीथिंग अबाउट सच सेलिब्रेशंस इरिटेटेड हिम नाउ। अब इस तरह की शादियां, इस तरह के फंक्शंस उसको क्या करने लगे हैं, इरिटेट करने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं इनसे। द एंगलाइज्ड यिदिश, अंग्रेजी और यिदिश भाषा का मेल मिलाप। द यिदिश्ड इंग्लिश, और यिदिश में मिली हुई अंग्रेजी भाषा। द ईयर स्प्लिटिंग म्यूजिक, कान फोड़ू संगीत, जैसे लगता है कि कानों में चुभ रहा है। एंड अनरूली डांसेज, और बेहुदा नृत्य, ये सब से परेशान होने लग गया। ठीक है, जेविस लॉ एंड कस्टम्स वर कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। जो जेविस यहूदी नियम और जो रीति रिवाज थे वो पूर्ण तरीके से डिस्टॉर्ट कर दिए गए थे, तोड़ मरोड़ दिए गए थे। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना। ठीक है, तो ये जो जेविस लॉ और कस्टम्स थे ये पूर्ण तरीके से तोड़ मरोड़ दिए गए थे। मैन मैन वू हैड नो रिगार्ड फॉर जेविसनेस वॉर स्कल कैप, और जो यहूदी धर्म को पालन नहीं करते थे वो स्कल कैप वहां पे पहने हुए मिलेंगे मेरे को। एंड देयर रेवंड रेबीज, और जो सम्माननीय पादरी थे। एंड कैंटोर्स, और जो भजन कीर्तन थे। एप्ड द क्रिश्चियन मिनिस्टर्स, वह किसकी कॉपी करने लगे थे, क्रिश्चियन रीति रिवाज की कॉपी करने लग गए थे। एप का मतलब होता है कॉपी करना, और इसका मतलब लिखो भजन कीर्तन, भजन। ठीक है, सब कुछ मिल गया था। ठीक है, वेन एवर ही टुक ग्रेटल टू वेडिंग और बार मिझा, जब कभी भी वह ग्रेटल को इस तरीके के बार में और शादियों में लेके जाता था, ही वाज असेम्ड, तो उसको क्या होना पड़ता था, शर्मिंदा होना पड़ता था। इवन सी बॉर्न ए क्रिश्चियन, यहाँ तक कि उसका जन्म, ग्रेटल का जन्म किस में हुआ था, क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। कुड सी दैट अमेरिकन जुडिज्म वाज मैस, और देखा जा सकता था जो अमेरिकन यहूदी वगैरह थे ये मैस हो चुके थे, एक जगह मिश्रित हो चुके थे। एट लीस्ट दिस टाइम ही वुड बी स्पेयर्ड द ट्रबल ऑफ मेकिंग एपोलाइजेज टू, कम से कम इस बार तो उसको ग्रेटल से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। ठीक है, अब की बार तो उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इसलिए अपनी ग्रेटल ने पहले ही अपना डिसीजन अनाउंस कर दिया था कि मैं तो इस शादी में लाद कर जाने वाली नहीं हूं। ठीक है, तो शायद अब की बार डॉक्टर मार्गोलिन को माफ़ी ना मांगनी पड़े, बच गया बेचारा। ठीक है, आगे देखो, एक बार दोबारा से पीछे वाली स्लाइड को लेता हूं, इसको देखो, आप पॉज करो और नोट डाउन करो। फिस्ट का मतलब दावत हो गया, डिस्टॉर्टेड का मतलब तोड़ना मरोड़ना हो गया, और कैंटोर्स का मतलब भजन कीर्तन हो गया। ठीक है, शायद मेरे को लगता है इसका दोबारा से हिंदी अर्थ करवाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा बर्बाद होता है, तो इससे बेटर है कि हम आगे वाली स्लाइड करें। चलो फिर भी आपके लिए करवाते हैं। डॉक्टर मार्गोलिन एडमिटेड टू हिमसेल्फ दैट हिज वाइफ वाज राइट, डॉक्टर मार्गोलिन ने स्वीकार कर लिया था कि उसकी पत्नी ठीक है, सही है। वेन वुड ही गेट ए चांस टू स्लीप, उसको सोने का मौका कब मिलेगा। ही हैड टू बी एट द हॉस्पिटल अर्ली मंडे मॉर्निंग, और फिर सोमवार की सुबह उसको हॉस्पिटल भी तो जाना है। मोर एवर ही वाज ऑन ए स्ट्रिक्ट फ्री डाइट, और वह इस समय स्ट्रिक्ट फ्री डाइट पे चल रहा है, ऐसे तेली पदार्थ नहीं खा रहा है। ए वेडिंग लाइक
दिस वन वुड बी ए फिस्ट ऑफ पॉइजन्स, और इस तरह की शादी तो उसके लिए जहर का काम कर रहेगी, पॉइजन का काम करेगी, ठीक है, पॉइजन की दावत होगी उसके लिए। एवरीथिंग अबाउट सच सेलिब्रेशंस इरिटेटेड हिम नाउ, और इस तरह के से जो भी कोई उत्सव, जो भी कोई पर्व होता था, अब वह उसको इरिटेट करने लगे थे, तंग करने लग गए थे, ठीक है, इनसे परेशान होने लग गया था। और इसमें क्या क्या शामिल था? द इंग्लिश साइज्ड यिदिश, इंग्लिश में मिली हुई यिदिश भाषा, और यिदिश में मिली हुई इंग्लिश भाषा, द ईयर स्प्लिटिंग म्यूजिक, कान फोड़ू संगीत, अनरूली डांसेज, अनरूली नहीं करवाया, अनरूली का करो आप। देखो दोबारा पढ़ाने का यही फायदा है कि कोई मीनिंग छूट जाती है वो आ जाती है। अनरूली का मतलब होता है बेहुदा, ठीक है। अनरूली डांसेज, जो बेहुदा डांस है, वो अपनी डॉक्टर मार्गोलिन को क्या करने लगे थे? इरिटेट करने लगे थे। जेविस लॉ एंड कस्टम्स वर कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, जो यहूदी धर्म और यहूदियों के जो नियम थे पूर्ण तरीके से तोड़ मरोड़ दिए गए थे। मैन वू हैड नो रिगार्ड फॉर जेविसनेस वार स्कल कैप्स, और जो इस धर्म को नहीं मानते थे, इसकी इज्जत नहीं करते थे, वो हमेशा स्कल कैप पहने रहते थे। एंड द रेवंड रेबीज एंड कैंटोर्स एप्ड द क्रिश्चियन मिनिस्टर्स, और जो सम्माननीय, रेवंड का मतलब क्या होता है? सम्माननीय जो पादरी थे, और जो भजन कीर्तन था वो भी किसकी तरह हो गया था? क्रिश्चियन की तरह हो गया था, ठीक है। ही वाज सॉरी वेन एवर ही लुक ग्रेटल टू ए वेडिंग और बार, जब कभी भी वह अपनी ग्रेटल को इन इस प्रकार की शादियों में और बार्स में लेके जाता था, ही वाज असेम्ड, तो उसे शर्मिंदा होना पड़ता था। इवन सी बॉर्न ए क्रिश्चियन, उसने कौन सी फैमिली में जन्म लिया था? क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया था। कुड सी दैट अमेरिकन जूडिज्म वाज ए मैस, और अमेरिकन जो जूडिज्म था वो भी पूर्ण तरीके से मिश्रित हो चुका था। एट उथल पुथल हो चुका था, मैस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, ठीक है, अस्त व्यस्त हो चुका था। एट लीस्ट दिस टाइम ही वुड बी स्पेयर्ड द ट्रबल ऑफ मेकिंग एपोलॉजीज टू हर, कम से कम इस बार तो उसको इसके लिए माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड। यूजुअली, अक्सर, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑन संडे, अक्सर क्या होता था? संडे के दिन ब्रेकफास्ट के बाद में ही एंड हिज वाइफ टूक ए वॉक इन सेंट्रल पार्क, यह और इसकी पत्नी, अपना डॉक्टर मार्गोलिन और इसकी पत्नी ग्रेटल कहाँ तक जाते थे? सेंट्रल पार्क तक जाते थे। और वेन द वेदर वाज मिल्ड, और जब मौसम ज़्यादा ही सौम्य होता था, वेन टू प्लेसी पेलिसेड्स, तो ये कहाँ तक चले जाते थे? पेलिसेड्स तक चले जाते थे। पेलिसेड्स का मतलब हवादार पहाड़ियाँ, मतलब वहाँ पे कोई हवादार पहाड़ियाँ थी, वहाँ हवादार पहाड़ियों तक चले जाते थे। अगर मौसम अच्छा रहता था, ज़्यादा सौम्य रहता था, तो इस स्थान तक चले जाते थे। बट टुडे सोलोमन मार्गोलिन लिंगर्ड इन बेड, लेकिन आज सोलोमन मार्गोलिन किस पे पड़ा रहा? बेड के अंदर पड़ा रहा। लिंगर्ड का मतलब होता है पड़ी रहना। पड़े रहना, तो आज अपना सोलोमन मार्गोलिन बेड पे ही पड़ा रहा। ड्यूरिंग द ईयर्स, इन वर्षों के दौरान, ही हैड स्टॉप्ड अटेंडिंग फंक्शंस ऑफ सेंसिमर सोसाइटी, उसने सेंसिमर सोसाइटी के जो फंक्शंस थे, जो उत्सव थे, उनमें जाना बंद कर दिया था। कई वर्षों के दौरान इसने सेंसिमर जो जाति थी उसके फंक्शंस में जाना बंद कर दिया था। मीनवाइल, इसके मध्य में, द टाउन ऑफ सेंसिमिन हैड बीन डेस्ट्रॉयड, जो सेंसिमर जाति का टाउन था, पूरा कस्बे को डेस्ट्रॉयड, ध्वस्त कर दिया गया था। डेस्ट्रॉयड का मतलब ध्वस्त कर देना। नष्ट कर देना। तो जो सेंसिमर लोगों का
जो टाउन था उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हिज फैमिली देयर हैड बीन टॉर्चर, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई, बर्न जला दिया गया और गैस्ड और दम घोट के गैस से मार दिया गया। मैनी सेंसीमार्स हैड सर्वाइव्ड, कुछ सेंसीमर तो, इसमें से ज़्यादातर सेंसीमर तो क्या हो गए, जीवित बच गए थे। एंड लेटर और बाद में कम टू अमेरिका फ्रॉम द कैंपस, और कहाँ पे आ गए थे, उस कैंपस से अमेरिका भाग के आ गए थे। बट मोस्ट ऑफ देम वर यंगर पीपुल, लेकिन इनमें से ज़्यादा लोग कैसे थे, जवान थे। whom ही सोलोमन हैड नॉट नाउ इन द ओल्ड कंट्री, और इस पुराने देश में जिनको सोलोमन बिल्कुल भी नहीं जानता है। टू नाइट एवरी वन वुड बी देयर, आज की रात सभी के सभी लोग वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जो मैकेले की बेटी की शादी है सिल्विया की, वहाँ पे ये सभी लोग मिलेंगे। द सेंसीमार्स बिलोंग्ड टू द ब्राइड्स फैमिली, जो सेंसीमर जाति के लोग हैं वो दुल्हन की तरफ से हैं, दुल्हन का परिवार है। एंड द थ्रेस पोलर्स बिलोंग टू द ग्रूम्स, और जो ये थ्रेस पोलर्स है ये दूल्हे की फैमिली की तरफ से हैं। ही न्यू हाउ दे वुड पेस्टर हिम, वह जानता है कि वे लोग अपने मार्गोलिन को किस तरीके से तंग करेंगे। पेस्टर का मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना। तो वह जानता है कि ये लोग मेरे को किस तरीके से परेशान करेंगे। रिप्रोच हिम फॉर ग्रोविंग अलूफ, और अकेला रहने के लिए डांटेंगे। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, डांटना। रिप्रोच, डांटना। और मेरे को किस प्रकार से ये डांटेंगे, अगर मैं अकेला रहूंगा वहां पे तो मेरे को इसके लिए ये डांटेंगे। और आगे क्या कह रहा है, ड्रॉप हिंट्स दैट ही वाज ए स्नॉब, और मेरे को बार बार ये संकेत देंगे कि ये तो घमंडी है। दे वुड एड्रेस हिम फेमिलियरली, और वह उसको ऐसे एड्रेस करेंगे जैसे कि कोई परिचित हो। स्लेप हिम ऑन द बैक, उसके पीछे पीठ के ऊपर मारेंगे, हाथों से स्लैप करेंगे। ड्रैग हिम ऑफ टू डांस, और उसको घसीटेंगे डांस करने के लिए। यहाँ पे ये सब लोग होंगे और इसके साथ ये व्यवहार करेंगे। एक बार इसको देखेंगे, रोक के पॉज करके वीडियो को, उसके बाद में फिर एक बार दोबारा से इसका हिंदी अर्थ देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके देख लिया होगा। नहीं देखते हो तो बेटा उसमें गलती आप ही की है, मेरी कोई गलती नहीं है। और मैं गलती स्वीकार भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन क्लास लेने के बाद में फिर स्टूडियो में आता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ। ये आपको लगता है बनी बनाई मिलती है, मेरे को नहीं मिलती है, बनानी पड़ती है आपके लिए। ठीक है, ये पीपीटी बनाता हूँ, इतना मैटर लिखता हूँ और फिर इसको सेव करता हूँ और डिजिटल पैनल पे फिर इसको खोलता हूँ, आपके लिए सेट करता हूँ और किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कैसा स्ट्रगल कर रहा हूँ। बेटा थोड़ा तो ध्यान दो, थोड़ा तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। और जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो। दिक्कत कहाँ पे हो रही है, कोई समस्या हो रही है आपको? समस्या है तो भी पढ़ना पड़ेगा, परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा। पका पकाया कुछ नहीं मिलता है, पकाने के खाना पड़ता है। मजाक समझ रखे हो, ठीक है। चलो, यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑन संडे, अक्सर संडे को ब्रेकफास्ट के बाद में ही एंड हिज वाइफ टुक ए वॉक इन सेंट्रल पार्क, वह ग्रेटले और उसका पति मार्गोलिन दोनों कहाँ तक जाते थे? सेंट्रल पार्क तक जाते थे वॉक करते हुए। वैन द वीदर वाज मिल्ड, जब मौसम ज़्यादा सौम्य होता था। वैन टू द पेलिसेड्स, तो वह पेलिसेड्स तक चले जाते थे, पहाड़ियों तक चले जाते थे, हवादार पहाड़ियों तक चले जाते थे। बट टुडे सोलोमन मार्गोलिन लिंगर्ड इन बेड,
लेकिन आज सोलोमन मार्गोलिन बेड पे ही पड़ा रहा। ड्यूरिंग द ईयर्स, इन वर्षों के दौरान, ही हैड स्टॉप्ड अटेंडिंग फंक्शन ऑफ द सेंसीमर सोसाइटी, उसने सेंसीमर सोसाइटी के फंक्शंस में जाना बंद कर दिया था। मीन वाइल द टाउन ऑफ सेंसीमिन हैड बीन डेस्ट्रॉयड, और इसी के मध्यान्ह, इसी के दौरान, इसी के बीच में जो सेंसीमन का टाउन था, पूरे के पूरे टाउन को डेस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया गया था। हिज फैमिली देयर हैड बीन टॉर्चर्ड, बर्न्ड, गेस्ड, इसके परिवार को टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई, जलाया गया और दम घोट के मार दिया गया। मैनी सेंसीमर्स हैड सर्वाइव्ड, कई सारे सेंसीमर्स जीवित बच गए। एंड लेटर, और बाद में, कम टू अमेरिका फ्रॉम द कैंपस, कैंपस से अमेरिका आ गए। बट मोस्ट ऑफ देम वर यंगर पीपुल, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग जवान व्यक्ति थे। वूम ही सोलोमन हैड नॉट नाउन इन द ओल्ड कंट्री, उन लोगों को सोलोमन इस पुराने देश में नहीं जानता था। टू नाइट एवरी वन वुड बी देयर, आज सारे के सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे सोलोमन को। द सेंसीमर्स बिलोंग टू द ब्राइड्स फैमिली, सेंसीमर प्रजाति के लोग दुल्हन की तरफ से बिलोंग कर रहे हैं। और द थ्रेस पोलर्स बिलोंग टू द ग्रूम्स, और ये जो थ्रेस पोलर्स है ये किसकी तरफ से आ रहे हैं? दूल्हे वाले की फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। ही न्यू हाउ दे वुड पेस्टर हिम, और वह जानता है कि वह लोग किस तरीके से अपने डॉक्टर मार्गोलिन को परेशान करेंगे। रिप्रोच हिम फॉर ग्रोविंग अलूप, अकेला रहने के लिए डांटेंगे, फटकारेंगे। ड्रॉप हिंट्स दैट ही वाज ए स्नॉब, और ऐसी ऐसी कहावतों का प्रयोग करेंगे कि कहेंगे कि ये तो घमंडी है। स्नॉब का मतलब क्या होता है? घमंडी। दे वुड एड्रेस हिम फेमिलियरली, और उसे ऐसे संदर्भित करेंगे जैसे कि वह कोई परिचित हो। स्लैप हिम ऑन द बैक, उसके पीछे, पीठ पीछे मारेंगे। ड्रैग हिम ऑफ टू डांस, और डांस के लिए घसीटेंगे। छठी स्लाइड चल रही है। वेल इवन सो ही हैड टू गो टू साल्वियाज वेडिंग, जो भी हो लेकिन उसको साल्विया की शादी में तो जाना ही होगा। ही हैड ऑलरेडी सेंट आउट द प्रेजेंट, हालांकि उसने पहले ही उपहार को भेज दिया है। द डे हैड डाउन्ड, दिन निकल चुका था। डाउन का मतलब क्या होता है? दिन निकलना, दिन निकल चुका था। ग्रे एंड ड्री एज डस्क, दिन कैसा था? निष्क्रिय और थोड़ा ग्रे, स्लेटी रंग का था। ओवरनाइट ए हेवी स्नो हैड फॉलन, पूरी रात बर्फबारी होती रही। सोलोमन मार्गोलिन हैड होप्ड टू मेक अप फॉर द स्लीप ही वाज गोइंग टू लॉस, और सोलोमन मार्गोलिन ने आशा की थी कि जिस नींद को वह खोने जा रहा है उसकी पूर्ति कर ले कैसे भी। कहने का मतलब लेट उठ रहे, ठीक है, लेट उठेंगे तो जो अपन संडे की शाम को अगर शादी में जाएंगे तो सोमवार को सुबह 3 बजे लौटेंगे, तो जो 3 बजे लौटेंगे तो हमारी नींद का नुकसान होगा। तो उस नींद के नुकसान की भरपाई के लिए उसने सोचा कि आज लेट उठेंगे, सोच के सोया था। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही हैड वोकन इवन अर्लियर देन यूजुअल, आज वह जो और दिनों, जितने और दिनों में उठता था उनसे भी जल्दी उठ गया था। जबकि उसने सोचा ये था कि नींद की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन आज कुछ जल्दी ही उठ गया था। फाइनली ही गॉट अप, अंततः वह उठ जाता है। ही सेव्ड हिमसेल्फ मेटिकुलसली एट द बाथरूम मिरर, और अपने आप को जो बाथरूम मिरर था उसमें सेव करने लग गया। ठीक है, सेव का मतलब दाढ़ी बनाना। मेटिकुलसली का मतलब होता है सावधानी से, तो सावधानी से अच्छे तरीके से अपनी शेविंग वेविंग करने लग गया। एंड ऑल्सो ट्रिम्ड द ग्रे हेयर एट द टेम्पल्स, और जो कनपटियों के ऊपर बाल आए हुए थे उनके काट छांट करने लग गया। दो मीनिंग आई है इसमें, दोनों को लिखना है। ट्रिम्ड, काट छांट करना, काट काटना या छांटना, ठीक है। और टेम्पल्स का मतलब होता है कनपटियां।
जो तो कनपटियों के ऊपर जो बाल उभरे हुए थे, बाल उगे हुए थे, उन बालों को काटने छाटने का काम करने लग गया। टुडे टुडे ऑफ ऑल डेज ही लुक्ड हिज एज। आज उसको लग रहा था कि और दिनों के मुकाबले आज के दिन हम हमारी उम्र के अनुसार सही दिख रहे हैं। देयर वर बैग्स अंडर हिज आइज, उसकी आंखों के नीचे थैले पड़ चुके थे, बैग्स पड़ चुके थे। एंड हिज फेस वाज लाइंड, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी थी। एग्जॉशन सॉव्ड इन हिज फीचर्स, और उसके हाव भाव थकान को दिखा रहे थे। हिज नोज अपीयर्ड लॉन्गर एंड शार्पर देन यूजुअल, आज उसका नाक ज़्यादा ही लंबा और ज़्यादा ही तीखा शार्प दिखाई दे रहा था। देयर वर डीप फोल्ड्स एट द साइड ऑफ हिज माउथ, और उसके चेहरे के दोनों तरफ गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही स्ट्रेचेड आउट ऑफ द लिविंग रूम सोफा, ब्रेकफास्ट करने के बाद में वह सोफे के ऊपर पसर जाता है। ये मीनिंग करो। पसरना, ठीक है, अंगड़ाई मार के पड़ जाना, ठीक है। तो वह ब्रेकफास्ट के बाद में जो लिविंग रूम का सोफा था उसके ऊपर अंगड़ाई मार के पड़ जाता है। फ्रॉम देयर ही कुड सी ग्रेटल, जहाँ से वह ग्रेटल को देख सकता है। हु वाज स्टैंडिंग इन द किचन, जो किचन में खड़ी है। आयरिंग ब्लॉन्ड, ठीक है, इस्त्री कर रही है, प्रेस करने का काम कर रही है। ब्लॉन्ड थोड़ी भूरी, फेडेड, नीरस, मिडल एज्ड, मध्य आयु की दिख रही है। सी हैड ऑन स्कीमी पेटीकोट, उसने थोड़ा छोटा पेटीकोट पहन रखा है, ठीक है। छोटा, स्कीमी का मतलब क्या होता है? छोटा। स्कीमी का मतलब क्या होता है? छोटा। थोड़ा छोटा पेटीकोट पहन रखा है। एंड हर काल्व्स वर मैस्कुलर एज ए डांसर, और उसकी पिंडियां, काल्व्स का मतलब क्या होता है? पिंडियां। पिंडलियां या पिंडियां, ठीक है। उसकी पैरों की जो पिंडलियां हैं, जो पिंडियां हैं, वो कैसी दिख रही है? मासल, जैसे कि कोई डांसर की पिंडलियां हो, इस तरीके से उसके पैर दिख रहे हैं, ठीक है। सोफे के ऊपर आकर पड़ जाता है। वहां से वह ग्रेटेले की तरफ देखता है जो किचन में इस्त्री करने का काम कर रही थी। तो उसने थोड़ा छोटा पेटीकोट पहन रखा था, मध्य आयु की लग रही थी, और उसकी पिंडलियां जो डांसर की पिंडियां हैं उस तरीके से लग रही थी, ठीक है। 5-7 सेकंड का वक्त है, वीडियो को पॉज करके देखो, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं। उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा, अच्छे से वोकेबलरी वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया होगा। दोबारा से मेरे साथ ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ट्रिम्ड का मतलब होता है काटना छाटना। टेम्पल्स का मतलब होता है कनपटियाँ। स्किमी का मतलब होता है स्किम्पी, छोटा। स्ट्रेचेड का मतलब होता है पसरना, या काल्व्स का मतलब पिंडलियाँ। अब देखो, ध्यान से देखना भाई। वेल इवन सॉ ही हैड टू गो टू सिल्वियाज वेडिंग, आखिरकार उसको सिल्विया की शादी में जाना ही है। ही हैड ऑलरेडी सेंट आउट द प्रजेंट, उसने पहले ही उपहार को भेज दिया है। द डे हैड डाउन्ड ग्रे एंड ड्रियरी एज डस्क, दिन निकल चुका था, थोड़ा स्लेटी रंग का, थोड़ा निरस्ता, निष्क्रिय सा लग रहा था। ओवरनाइट ए हेवी स्नो हैड फॉलन, पूरी रात बर्फबारी हुई थी। सोलोमन मार्गोलिन हैड होप्ड टू मेक अप फॉर द स्लीप ही वाज गोइंग टू लॉस, सोलोमन मार्गोलिन ने सोचा था कि जो नींद हम खोने जा रहे हैं उसकी पूर्ति कर लेंगे, ये आशा की थी उसने। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ही हैड वोकन इवन अर्लियर देन यूजुअल,
वह और दिनों के मुकाबले आज जल्दी ही उठ गया था। फाइनली ही गॉट अप, अंततः वह उठ जाता है। ही शेव्ड हिमसेल्फ मेटिकुलसली एट द बाथरूम मिरर एंड आल्सो ट्रिम्ड द ग्रे हेयर एट हिज टेम्पल्स। वह बाथरूम में जाता है, सावधानी पूर्व तरीके से दाढ़ी वाड़ी बनाता है और फिर अपनी कनपटियों के ऊपर से बालों की काट छांट करने लग जाता है। टुडे ऑफ ऑल डेज ही लुक्ड हिज एज, आज वह अपनी उम्र के अनुसार दिख रहा था। देयर वर बैग्स अंडर हिज आईज, उसकी आंखों के नीचे थेले पड़ चुके थे। एंड हिज फेस वाज लाइनड, उसके चेहरे पे धारियां बन चुकी थी, लाइन बन चुकी थी। एग्जॉशन सॉव्ड इन हिज फीचर्स, उसके हाव भाव थकान को दिखा रहे थे। हिज नोज अपीयर्ड लॉन्ग एंड शार्पर देन यूजुअल, उसकी नाक आज थोड़ी लंबी और थोड़ी तीखी दिखाई दे रही थी। देयर वर डीप फोल्ड्स एट द साइड्स ऑफ माउथ, मुंह के दोनों तरफ गहरे फोल्ड्स बन चुके थे, गड्ढे बन चुके थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही स्ट्रेचेड आउट ऑन द लिविंग रूम सोफा, वह ब्रेकफास्ट के बाद में सोफे के ऊपर लिविंग रूम में आके पसर जाता है। फ्रॉम देयर ही कुड सी ग्रेटल, जहाँ से वह अपनी पत्नी ग्रेटल को देख सकता था। वो वाज स्टैंडिंग इन द किचन, जो किचन में खड़ी थी। आयरिंग ब्लॉन्ड फेडेड मिडल एज्ड, जो मध्य आयु की थोड़ी निरस्सी और स्त्री कर रही थी। सी हैड ऑन ए स्कीमी पेटीकोट, उसने थोड़ा छोटा पेटीकोट पहन रखा था। एंड हर काल्व्स वर एज मस्कुलर एज डांसर्स, और उसकी पिंडलियां ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि कोई डांसर की हो, ऐसी मासल पिंडलियां दिखाई दे रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेटल हैड बीन ए नर्स इन द बर्लिन हॉस्पिटल, जो ग्रेटल थी वह एक नर्स का काम कर रही थी। ठीक है, नर्स का काम कर रही थी बर्लिन हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? बर्लिन हॉस्पिटल में। वेहर ही हैड बीन ए मेंबर ऑफ द स्टाफ, जहाँ पे वह स्टाफ का मेंबर भी थी। ऑफ हर फैमिली वन ब्रोदर, उसके परिवार में एक भाई। ए नाजी, जो नाजी था। हैड डाइड थाइपस इन रशियन प्रिजन कैंप, जो रशियन प्रिजन कैंप में थाइपस से मर जाता है। थाइपस एक बुखार का प्रकार होता है, उससे मर जाता है। ए सेकंड, और दूसरा भाई वो वाज कम्युनिस्ट, जो समाजवादी था। हैड बीन शूट बाय द नाजी, उसको किसके द्वारा गोली मार दी जाती है? नाजियों के द्वारा गोली मार दी जाती है। ठीक है। हर एज्ड फादर वेजिटेड एट द होम हिज अदर डॉटर इन हमबर्ग, और इनके पिता एक साधारण जीवन जी रहे थे। कहाँ पे? हमबर्ग के अंदर, अपनी जो दूसरी बेटी थी उसके घर पे। वेजिटेटेड का मतलब होता है साधारण। तो इनके पिता एक साधारण जीवन जी रहे थे, हमबर्ग में रह रहे थे, अपनी दूसरी बेटी के घर रह रहे थे। ठीक है, ग्रेटल के घर नहीं रह रहे थे। एंड ग्रेटल सेंड हिम मनी रेगुलरली, और ग्रेटल इनको लगातार रूप से धन भेजती थी। सी हर सेल्फ हैड बिकम ऑलमोस्ट जेविस इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में लगभग वह कैसी हो चुकी थी? यहूदी प्रकार की महिला हो चुकी थी। सी हैड मैड फ्रेंड्स विथ जेविस वुमेन, और इसने अपने दोस्त भी कौन सी महिलाओं से कौन सी महिलाओं में बनाए थे? जेविस, यहूदी महिलाओं में बना लिए थे। जॉइन हदसा, और इसने हस्सा ज्वाइन कर लिया था। जो यहूदियों का कोई धार्मिक स्थान होता है वहां पे जाते हैं, उसको हस्सा बोलते हैं, वह ज्वाइन कर लिया था। लर्न टू कुक जेविस डिशेज, और जेविस जो यहूदियों का खाना पीना है वो बनाना सीख लिया था। इवन हर सिगवाज जेविस, यहाँ तक कि उसके हाव भाव भी कैसे हो गए थे? जेविस। ठीक है, वो भी यहूदी प्रकार के हो गए थे। एंड सी लेमेंटेड कॉन्टिन्यूअली, वह हमेशा दुखी रहती थी। लेमेंटेड का मतलब क्या होता है? दुखी रहना। वह हमेशा दुखी रहती थी ओवर द नाजीज कैटेस्ट्रोफे। ठीक है, किसके कारण? नाजी के जो संकट, जो ये विनाश है, कैटेस्ट्रोफे का मतलब विनाश, जो नाजियों का ये विनाश है, इस विनाश के कारण हमेशा दुखी रहती थी। और ये मीनिंग पहले आ चुकी है, पहले चैप्टर में आ चुकी है लिटरेचर के
आई सेल माई ड्रीम्स चैप्टर में आ चुकी है, यहाँ पे दोबारा से नहीं करवा रहा हूँ मैं। सी हैड हर प्लॉट वेटिंग फॉर हर बिसाइड हिज इन दैट पार्ट ऑफ द सेमेट्री, और इसने सेमेट्री के बगल में एक प्लॉट डिसाइड कर लिया था, एक प्लॉट को ले लिया था, एक क्षेत्रफल को, एक जगह को ले लिया था, दैट द सेंसीमर्स हैड रिजर्व्ड फॉर देमसेल्व, जो सेंसीमर्स लोगों के द्वारा खुद के लिए रिजर्व आरक्षित की गई थी, उस जगह में एक प्लॉट सेमेट्री कब्रिस्तान के पास में ही जो जगह आरक्षित थी सेंसीमर लोगों के लिए, या उन्होंने अपने लिए जो आरक्षित जगह कर रखी थी उसमें अपना एक प्लॉट ले लिया था, थोड़ी जगह वहाँ पे ले ली थी। लास्ट स्लाइड है आज की, थोड़ा आराम से सांस लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो मेरे को भी थोड़ी दिक्कत होती है रिकॉर्डिंग करने में, इनमें इतने देर खड़े रहना, आपके सामने बोलना, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। लास्ट स्लाइड है, नो टेंशन रहना है। डॉक्टर मार्गोलिन यॉन्ड, डॉक्टर मार्गोलिन जमुआई लेता है, यौन का मतलब क्या होता है, जमुआई लेना। आज मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, विद्यार्थियों को ये भी पता नहीं था कि यौन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और स्कूल्स के विद्यार्थी जिनको अगर मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है, 11th क्लास मेरे से पढ़ाया है किसी ने, या 10th में पढ़ा है पहले मेरे से इंग्लिश पढ़ी है, तो वो तो ये गलती नहीं कर सकते, गारंटी है अपनी, दावा ठोक के कह रहे हैं, इतना कमजोर नहीं पढ़ाते हम, ठीक है। तो डॉक्टर मार्गोलिन यॉन्ड, डॉक्टर मार्गोलिन जमुआई लेता है, रीच्ड फॉर द सिगरेट दैट ले इन द एस्ट्रे, ले इन द एस्ट्रे ऑन द कॉफी टेबल बिसाइड हिम, जो उसके बगल में कॉफी की टेबल थी उसके ऊपर एस्ट्रे पड़ा हुआ था। एस्ट्रे क्या होता है, जिसमें सिगरेट की धूल डाली जाती है, ठीक है, सिगरेट की राख डाली जाती है, उसे एस्ट्रे बोलते हैं। तो एस्ट्रे के बगल में जो सिगरेट पड़ी हुई थी उसको लेने के लिए झुकता है, ठीक है, उस वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, एंड बिगेन टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ, और अपने बारे में सोचने लग जाता है, हिज कैरियर हैड गॉन वेल, कि उसका जीवन अच्छे से चल रहा है, चल रहा था। ऑस्टेंसिबली इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्टता से, स्पष्टता से, ही वाज ए सक्सेस, वह एक सफल व्यक्ति था। ही हैड एन ऑफिस ऑन वेस्ट एंड अवेन्यू, उसके पास वेस्ट एंड अवेन्यू रोड पे एक ऑफिस था। वेल्दी पेशेंट्स, और अमीर मरीज थे। हिज कॉलेजेस रेस्पेक्टेड हिम, और उसके सहकर्मी उसकी क्या करते थे, इज्जत करते थे। सहकर्मी या साथी, ठीक है, जो इनके साथी सहकर्मी थे वो इसकी इज्जत करते थे। एंड ही वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन जेविस सर्कल इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर यह जो यहूदी चक्कर था उसमें एक महत्वपूर्ण छवि थी, ठीक है। वाट मोर कुड ए बॉय फ्रॉम सेंसीमिन एक्सपेक्टेड, और सेंसीमिन जाति के एक लड़के को इससे ज्यादा क्या चाहिए था। ए सेल्फ टच मैन, ये एक आत्मशिक्षित व्यक्ति था, मतलब खुद को सिखाने वाला था। द सन ऑफ ए पुअर टीचर ऑफ तालमुड, और किसका बेटा था, एक गरीब अध्यापक का बेटा था, जो किसको पढ़ता था, तालमुड को पढ़ता था। यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है तालमुड, बॉक्स ही बना देता हूं, इतनी बुरी स्थिति हो रही है आप सोच नहीं सकते, ठीक है। खड़ा रहना भी दुबर हो रहा है, ऐसी इच्छा कर रही है कि बैठ जाए, लेकिन बेटा इसको खत्म करवा के ही बैठेंगे, ठीक है। तो यह एक गरीब शिक्षक जो तालमुड पढ़ने का काम करता था, और तालमुड क्या होता है, यहूदी समाज का धार्मिक ग्रंथ, उसको पढ़ने का काम करता है, उसका पुत्र था। इन पर्सन ही वाज टाल एंड क्वाइट हैंडसम, ये थोड़ा लंबा और सुंदर था। एंड हैड ऑलवेज हैड ए वे विथ वुमेन, जिसको औरतों की संगत पसंद थी, औरतों के तरीके से रहना पसंद था, औरतों में रहना पसंद था। ही स्टिल परसुएड देम, ये हमेशा इन्हें लुभाता रहता था। परसुएड का मतलब क्या होता है, लुभाना। लुभाना,
ये औरतों को लुभाता रहता था, कहने का मतलब वुमेनिस्ट था, ठीक है। मोर देन वाज गुड फॉर हिम एट द एज विथ हिज हाई ब्लड प्रेशर, और अपनी उम्र और अपने ब्लड प्रेशर के जो कंपैरिजन में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही थी उसके लिए, कि अभी भी औरतों की संगत पसंद, औरतों को लुभाने का काम, अपने आप को हमेशा अच्छा महसूस करना कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया, इसकी बीमारी हो गई थी बेटा, आगे जिक्र होगा कि कौन सी बीमारी हुई थी। अपने आप को हेडोनिज्म बोलते हैं इसको, जो अपने आप को सुंदर, अपने आप को ठीक समझता है, ऐसी बीमारी हो गई थी इसके। तो अभी भी उसके उम्र और इसके ब्लड प्रेशर के अनुसार ये चीज़ें उचित नहीं थी, लेकिन ये लंबा और हैंडसम था, ठीक है। और किसका बेटा था? एक गरीब शिक्षक का बेटा था जो तालमुड पढ़ाया करता था। 1 मिनट का वक्त है। हो गया, इतना ही मिलेगा, परेशान हो रहा हूं मैं, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ये परेशानी सहन करेंगे हम। दोबारा से करवा देता हूँ। डॉक्टर मार्गोलिन याउंड वह जमुआई लेता रीच्ड फॉर द सिगरेट दैट ले इन द एस्ट्रे ऑन द कॉफी टेबल बिसाइड हिम एंड बिगेन टू थिंक अबाउट हर सेल्फ। और जो कॉफ़ी टेबल थी उसके बगल में एस्ट्रे पड़ा हुआ था, उसके बगल में सिगरेट थी, वहाँ पे सिगरेट पड़ी हुई थी, उसको लेने के लिए आगे झुकता है और अपने बारे में सोचने लग जाता है। हिज कैरियर हैड गॉन वेल, उसका जीवन अच्छे से चल रहा है, उसकी नौकरी वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ऑस्टेंसिबलिस्ट, स्पष्टता से, ही वाज ए सक्सेस, वह क्या है? एक सफल व्यक्ति है। ही हैड एन ऑफिस ऑन वेस्ट एंड अवेन्यू एंड वेल्थी पेशेंट्स, और उसके पास एक ऑफिस भी है वेस्ट एंड अवेन्यू के ऊपर, एंड अमीर पेशेंट भी है इसके पास। हिज कॉलेजेस रेस्पेक्टेड हिम, इसके जो सहकर्मी हैं इसको इज्जत देते हैं। एंड ही वाज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन जेवी सर्कल इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में जो यहूदी सर्कल है उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण छवि है। वाट मोर कुड ए बॉय फ्रॉम सेंसिमन एक्सपेक्ट, और जो सेंसिमन जाति से एक लड़के को इससे ज़्यादा क्या आस करनी चाहिए, ठीक है। जो था वो पर्याप्त था इसके पास। ए सेल्फ टॉच मैन, ये आत्मशिक्षित था, खुद को सिखाने में सक्षम था। द सन ऑफ ए पुअर टीचर ऑफ तालमुड, तालमुड के एक गरीब शिक्षक का बेटा था। इन पर्सन ही वाज टाल एंड क्वाइट हैंडसम, अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये थोड़ा लंबा और हैंडसम था। एंड ही हैड ऑलवेज हैड ए वे विथ वुमेन, और हमेशा औरतों की संगत पसंद करता था, ठीक है। ही स्टिल परसुएड देम, उन्हें लुभाने की कोशिश करता था। मोर देन वाज गुड फॉर हिम एट हिज एज एंड विथ हिज हाई ब्लड प्रेशर, ये इसके उच्च रक्तचाप और इसकी उम्र से कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो आज हमारी वार्ता को, रुक जा भाई, थोड़ा रुक जा, थोड़ा सांस लेने दो मेरे को, ठीक है। आज हम हमारी वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं, और उम्मीद करता हूं कि रोज़ इसी तरीके से 8 स्लाइड कंप्लीट करेंगे तो 6 दिन में 48-50 स्लाइड्स के समथिंग है, तो 6 दिन में इस चैप्टर को इसी तरीके से ख़त्म कर देंगे। साथ के साथ पढ़ते रहना है, वोकेबलरी याद करते रहना है, और मेरा कहना मानो तो ये जो 8 स्लाइड जहाँ तक पढ़ाया है आपकी बुक में, वहाँ तक का दोबारा से रिवीजन करना है आपको, ठीक है। 1 आध घंटे का समय लगेगा, दोबारा से रिवीजन कर दोगे तो चैप्टर भी याद हो जाएगा, वोकेबलरी याद हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।